टेंजेंट स्टार्ट करेंगे हम लोग। टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो पूरा सर्कल जो है ना वो टेंजेंट और कॉर्ड के ऊपर ही बेस्ड है। आप कभी कॉर्ड से देगा, अब कॉर्ड भी हम लोग आर्क काउंट करते हैं। अगर आप पूरा सर्कल देखोगे तो दो ही चीज के ऊपर बेस्ड मिलता है, या तो टेंजेंट से सवाल बनता है या कॉर्ड से सवाल बोलता है। अब कॉर्ड में बनेगा तो थोड़ा बहुत आर्क का बन जाएगा, टेंजेंट में कभी कभी आपको बनेगा तो सीकेंड के साथ बन जाएगा। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग थोड़ा बहुत इधर उधर करके बनता है। प्रॉपर दो ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आओ अपन स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। टेंजेंट, सर टेंजेंट होता है क्या है, ऑलरेडी बेसिक क्लास में एक बार डिस्कस कर चुका हूं। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था उसमें भी ये फिगर डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको नहीं याद है तो दोबारा रिवाइज कर लो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे तो ये पढ़ाया हूं कि किसी एक पॉइंट P से अगर मैं सर्कल को टच कराता हूं किसी एक पॉइंट पर, जैसे A और B, तो A को टच किया और B को टच किया, तो PA और PB जो होता है वो टेंजेंट होता है और PA और PB हमेशा बराबर होता है। नेक्स्ट चीज, अगर मैं सेंटर से उस टेंजेंशियल पॉइंट को टच कराता हूं, सेंटर से उस टेंजेंशियल पॉइंट को टच कराता हूं तो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये बात आप बोल सकते हो कि OA परपेंडिकुलर टू PA और OB परपेंडिकुलर टू PB। अगला चीज, जब हमने ये टच करा दिया तो PAOB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरह वर्क करता है। ये हमने प्रूफ भी किया था। और जब कभी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरह वर्क कर रहा हो तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बात क्या होता है कि उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इट मीन्स ये भी 180 होगा, इस दोनों का सम, और इस दोनों का सम भी 180 होगा। तो ये 90 90 180, ये 180 होगा। तो अगर आपसे कोई बोला कि P आपका थीटा है तो आपका AOB 180 माइनस थीटा हो जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करें, जब हम लोग इस पॉइंट P से O को मिलाते हैं तो वहां पे भी ये प्रूफ किया था कि अगर मैं इस A से B को मिलाऊंगा तो ये कॉर्ड की तरह काम करेगा, और जो AOB होगा वो आइसोस्केलस ट्रायंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज की तरह काम करेगा। और ये भी मेरा रेडियस हो जाएगा, ये भी मेरा रेडियस हो जाएगा, और यहाँ पे आपको PA बराबर हो जाएगा PB के। तो आपको एक छोटी सी चीज और देखने को मिलेगी कि अगर मैं जब P से O को मिला रहा हूं तो ये बात तो हमें पता था कि ये जो लाइन है यही लाइन इस AB के लिए एंगल बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है, मीडियन है, सब कुछ है, क्योंकि मेरा ये आइसोस्केलस ट्रायंगल की तरह वर्क कर रहा होगा। लेकिन हम लोग AB को हटा दिए तो हमें इतना तो पता चल चुका है कि जो ये लाइन P से O तक है ये एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब P को भी दो इक्वल भागों में बांटेगा और जिस O पे जा रहा है O भी दो इक्वल भागों में बांटेगा। और ये चीज हमने पढ़ा रखा है, मैं दोबारा बार बार इसलिए बोल रहा हूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने ये बात पढ़ाया था ना कि अगर ये कॉर्ड है तो ये जो गिरता है इसके ऊपर परपेंडिकुलर सेंटर से, तो इसे दो इक्वल भाग में बांटता है। तो वही वाली चीज यहां पे सिखा रहा हूं कि इसके एंगल को दो अलग अलग पार्ट में बांटेगा। और तो आप यहां बोल सकते हो कि जो PO होगा वो APB का एंगल बाइसेक्टर होगा। तो यहां पे लिखा है OP बराबर एंगल बाइसेक्टर। आगे आप लिख सकते हो ऑफ एंगल APB एंड AOB, APB और AOB, APB और AOB। ठीक ठीक, आगे आप देखना। अब हमें क्या मिला कि मेरा ये 90 डिग्री है, बोलोगे जी सर। ये भी 90 डिग्री है, जी सर। ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, जी सर। अब ये इस दोनों का सम 180 होता है, तो अगर ये मेरा 2 थीटा हुआ तो ये पूरा 180 माइनस 2 थीटा होगा। तो दो पार्ट में बट जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। बोलोगे जी सर, बट जाएगा, और 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा हो भी जाएगा। अब मुझे क्या मिला कि जो मेरा POA ट्रायंगल है और जो मेरा POB ट्रायंगल है, दोनों के तीनों एंगल बराबर है। और तीनों एंगल बराबर होने के बाद सर अगर हम लोग देखें तो इसका ये साइड इसके बराबर है, इसका AO साइड OB के बराबर है, और इसका PO साइड कॉमन साइड है। अगर हम लोग देख रहे हैं ट्रायंगल APO में तो इसका AP जो है वो BP के बराबर है, जो इसका AO रेडियस है
वो बीओ रेडियस के बराबर है, और जो पीओ साइड है वो दोनों में कॉमन है, मतलब तीनों के तीनों साइड बराबर है और तीनों के तीनों एंगल बराबर है। इट मीन्स बोथ ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर अगर रख दिया जाए तो एक दूसरे को दिखेंगे नहीं, वो एक दूसरे के बराबर है एकदम। मगर अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूं बीचों बीच तो ये एकदम इक्वली मुड़ जाएगा, ये ढक देगा दूसरे लाइन को, ये होता है कन्ग्रुएंट, सर्वांगसम बोलते हैं। तो हम लोगों ने ये सारे पॉइंट पढ़े हुए थे, एपीबी प्लस एसीबी, एपीबी प्लस एसीबी नहीं एओबी, एओबी बराबर होगा 180 के। ये सारी चीजें आपको याद है जी सर। अब यहां से हम लोग एक स्टेप अहेड जाते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा, अगर मैं एक स्टेप अहेड गया और कुछ नहीं किया, एक मैं और टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट में इसको दोनों टेंजेंट को कट करते हुए और सर्कल को टच करते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस दोनों टेंजेंट को कट करते हुए और सर्कल को टच करते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ किया। जब वो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दो और टेंजेंट मुझे ड्रॉ होते हुए दिख रहे हैं इस सर्कल पे, और हमें पता है किसी एक पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं सर्कल पे तो वो दोनों बराबर होते हैं। इट मीन्स ये x होता है और ये भी x होता है। अगर ये y है तो ये भी y होगा। क्या आपको इस बात से दिक्कत है? बोलोगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अगर आप x रेडियस पढ़े होंगे तो x रेडियस में भी ये चीजें और x सर्कल में भी ये चीजें मैं पढ़ाता हूं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब मैं अगर बोलूं कि एक और चीज आपको ध्यान देना है, हम क्या मिला कि जो एम है वो इस पॉइंट को अगर मैं टी मान लूं तो एम टी के बराबर है, और ये एन बी है तो ये एन टी के बराबर है। आपको 2 पॉइंट यहां से मिल गए। अब अगला चीज मुझे मिला, अब मुझे एक बात और पता है। सर क्या पता है? वो बात मुझे पता है कि अब मेरा ये भी एक एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करेगा, क्योंकि आपने ये पिछला फोटो पढ़ाया था कि अगर कोई ऐसा फोटो फॉर्म हो रहा है कि किसी एक पॉइंट से सर्कल के 2 जगह पर टेंजेंट है तो जो ये फिगर बनता है वो एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करता है। जी सर। इट मीन्स कि अब मेरा ये भी एंगल बाइसेक्टर है, अब मेरा ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है। बोलोगे एकदम आपका बात सही है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर होगा, एकदम होगा, इसमें कोई बात नहीं है। तो अब मैं बोलूंगा, अगर मैं बोलूं, अलग से फोटो बना दे रहा हूं, कंफ्यूजन घिचपिच नहीं होगा वहां पे, तो लिखने में दिक्कत हो रहा है। अगर मैं बोलूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, ये आपका सर्कल था, हमने ऐसे बनाया था। अब हमने क्या किया था, अगला एक लाइन ड्रॉ कर दिया था यहाँ पर। अच्छा ब्लैक हो गया, इस वजह से दिख नहीं रहा है। एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे जो थोड़ा सा इधर है, टच कर रहा है, और इस पॉइंट को देखते हुए हमने एक यहाँ पे लाइन है, एक यहाँ पे लाइन है, मान लेते हैं वो यहाँ पर है, थोड़ा और उधर मान लेते हैं। हमने क्या बोला था कि यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, ऑलरेडी एक लाइन यहां से ड्रॉ है। हमने क्या बोला कि अब ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा। बोलोगे जी सर ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा। अब ये मेरा अगर थीटा थीटा थे तो ये मेरा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा था। अब ये 90 माइनस थीटा भी आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 माइनस थीटा बाई 2, और ये भी हो जाएगा 45 प्लस थीटा बाई 2, माइनस ना 45 माइनस थीटा बाई 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा ये थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा था, तो ये भी मेरा अगर 2 पार्ट में बट जाएगा, यहां से मिला दूं तो ये भी 2 पार्ट में बट जाएगा। मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, ध्यान देना। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 45 माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, 45 माइनस थीटा बाई 2। क्या इस बात से आपको दिक्कत होगी? बोलोगे सर बिल्कुल हमें इस बात से दिक्कत नहीं होगी, इस बात से हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, दोनों 45 माइनस थीटा बाई 2 से कट जाएगा। बोलेंगे जी सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से 2 चीजें प्रूफ होकर निकलती है। जो पहली चीज यहां पे प्रूफ होकर निकलती है वो ये प्रूफ होकर निकलती है कि जो मेरा ये पूरा एंगल है उसका आधा ये है, क्योंकि मेरा पूरा क्या है 90 माइनस थीटा बाई, पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, देखो ये पूरा है सर 180 माइनस 2 थीटा, पूरा है 180 माइनस 2 थीटा,
और मेरा जो ये है इतना सिर्फ ये, और ये क्या है देखो, सिर्फ ये है, सिर्फ कितना सर, सिर्फ ये अगर मैं देखूं तो ये मेरा क्या है 90 माइनस थीटा। मतलब यहां से हमें ये प्रूफ हुआ कि जो ये पूरा एंगल होता है, अगर मैं इससे इसको मिला दूं और इससे इसको मिला दूं तो उसका आधा यहां होता है, उसका आधा यहां होता है। इट मीन्स अगर मैं छोटा फिगर बताऊं, पूरा मिटा दूं, पूरा मिटा के बताऊं, अगर मैं बोल दूं साफ साफ कि ये मेरा 2 थीटा है तो इसका आधा होगा इसके बीच में थीटा, क्योंकि वो पूरा 180 माइनस 2 थीटा था, तो ये मेरा जो आधा हुआ था वो 90 माइनस थीटा हुआ था, ये 90 माइनस थीटा हुआ। ये मेरा 90 माइनस थीटा हुआ। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई परेशानी कुछ नहीं है सर, सब कुछ मेरा सही है, कहीं पे भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हो, अगर आप ये समझ गए हो तो समझना आप आगे, आगे आप समझना। यहां पे यही बोला गया है कि जो एंगल MON होगा, जो MON होगा, ये आधा एंगल होगा 180 माइनस 2 थीटा का, जो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, जो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहां पे लिखा गया है MON 90 माइनस थीटा होगा। या फिर मैं बोल सकता हूं जो मेरा MON होगा इस एंगल AOB का आधा होगा, कोई दिक्कत नहीं। इतनी सारी चीजें क्लियर है। अब अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर मैं बोलूं मेरे भाई कि PMN का पेरीमीटर क्या होगा, सर बोलो कि PMN का पेरीमीटर होगा, अगर मैं P से M तक को K मान लूं और P से N तक को T मान लूं, तो मेरा पेरीमीटर होगा K प्लस T प्लस X प्लस Y। बोलोगे जी सर। और मुझे क्या पता है कि जो ये अगर मैं P से A तक को A एज्यूम कर लूं, P से A तक को A एज्यूम कर लूं, तो A बराबर क्या है, तो हमें पता है सर A बराबर है ये K प्लस X, तो A बराबर होगा K प्लस X। और हमें बचपन से पता है कि जो ये PA होगा वही मेरा PB होगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। ये जो PA PB होगा वो बराबर होगा, PA बराबर होगा PB के। अगर PA बराबर है PB के मेरे लाल, तो मैं भी बोल सकता हूं कि जो ये A है इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये लेंथ होगा T, ये लेंथ होगा Y, तो T प्लस Y। अब जो हमने पेरीमीटर ऑफ लिखा था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PMN, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PMN, वो क्या लिखा था, K प्लस T प्लस X प्लस Y। और जो K प्लस X है वो A के बराबर है, और जो T प्लस Y है वो भी A के बराबर है। मतलब जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PMN है वो 2A के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PMN है वो या तो 2A के बराबर है या तो 2PB या 2PA के बराबर है। क्या आपको इस बात से आपत्ति है, विपत्ति है, कष्ट है, पीड़ा है, परेशानी है तो बताओ। सर कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो इसे करो, कुछ भी नहीं है तो इसे करो। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बहुत ही जबरदस्त थ्योरम है, आपको याद रहना चाहिए। क्या है ये थ्योरम, देखो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या है कि अगर ये थीटा है तो इसके अपोजिट यहां पे थीटा बनेगा, सॉरी इसके अपोजिट यहां पे थीटा बनेगा। और इसके बस इतना ध्यान रखना कि इसके जो अपोज इस आर्क से बना हुआ एंगल है ना ऊपर वाला, वो इसके बराबर बनेगा। कैसे बनेगा, प्रूफ आपके सामने दिखा रहा हूं। मैं बोला कि ये मेरा यहां पर इस आर्क से बना एंगल थीटा है, तो सेंटर पे क्या बनेगा, सभी लोग बोलेगा सर चिल्ला के सेंटर पे 2 थीटा बनेगा। हमने बोला एकदम सही बात है, सेंटर पे 2 थीटा बनेगा। अगर सेंटर पे 2 थीटा बनेगा तो ये दोनों आर आर है, तो ये भी मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बोलोगे जी सर हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि सेंटर से मैं टेंजेंशियल पॉइंट को मिला दूं तो ये 90 बनता है, जी सर 90 बनता है। आपने बोला ये 90 माइनस थीटा है, हाँ, तो ये थीटा रहा होगा, हाँ, तो अगर ये थीटा रहा होगा तभी तो ये 90 माइनस थीटा है। बोलोगे जी सर। अगर मैं यहां पर भी कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो ये भी मेरा थीटा बनेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई एक कॉर्ड है
और इस पॉइंट को कट करते हुए कोई एंगल गया है और यहां पे अगर थीटा बनता है तो इसके अपोजिट में बनने वाला इंस्क्राइब्ड एंगल भी थीटा होता है। इसके अपोजिट में बनने वाला इंस्क्राइब्ड एंगल भी थीटा होता है। कल को मैं यहां से ले गया तो ये भी थीटा बनेगा। कल को मैं यहां से ले गया, अगर इसको बोला अल्फा बनेगा तो इसका अपोजिट में यहां अल्फा बनेगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं से भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे हो रहा है समझ गए? सर सिंपल सा प्रूफ है इसका, बस जैसे ही हम लोग उसमें सेंटर के साथ खेलना शुरू करेंगे तो मेरा इजीली ये आ जाएगा। क्लियर है जी सर? हमने क्या पढ़ा एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट से, एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट से और फिर सवालों पे मूव करेंगे। हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि जो दो टेंजेंट होते हैं वो बराबर होते हैं और जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो उनके बीच वाले दोनों एंगल का सम 180 होता है और जो ये लाइन पीओ होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ये टेंजेंशियल पॉइंट है उस पे जो ओए है या फिर ओबी है वो परपेंडिकुलर होता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मेरा ट्रायंगल एपीओ है और जो ट्रायंगल एबीओ है वो एक दूसरे का कंग्रुएंट या फिर कंप्लीटली एक दूसरे के बराबर होता है। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है? हो ही नहीं सकता भैया। आगे हम लोग अगर आए तो आगे हमने क्या पढ़ा, इस फिगर को पढ़ा। इस फिगर में हमने पढ़ा कि जो मेरा ये छोटू सा टेंजेंट है एम ए वो बराबर होगा एम टी के, और ये जो छोटू सा ट्रायंगल है एन टी टेंजेंट है वो बराबर होगा एन बी के। बोलोगे जी सर? आगे हमने पढ़ा कि जो एम ओ एन एंगल फॉर्म होगा इसके वजह से एम ओ एन वो ए ओ बी का आधा फॉर्म होगा। बोलोगे जी सर? या फिर बोल सकते हो वो 90 माइनस थीटा फॉर्म होगा। कब? जब ये मेरा 2 थीटा है। ठीक ठीक। आगे अगर हम लोग गए तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीएमएन के बारे में पढ़े कि जो ट्रायंगल पीएमएन होगा उसका पेरीमीटर हमेशा होगा आइदर द लेंथ ऑफ 2 इंटू पी ए और द लेंथ ऑफ 2 इंटू पी बी। इजिली आपने कंक्लूड कर लिया। उसके बाद हमने पढ़ा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कि अगर कोई टेंजेंशियल पॉइंट है जो कि कॉर्ड के पॉइंट को टच कर रहा है तो वहां का बना एंगल उसके इंस्क्राइब्ड एंगल जो कि सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल के बराबर होता है। आपने थ्योरी क्लियर कर लिया? जी सर थ्योरी क्लियर कर लिया। फटाफट से भर भर के सवाल आए हुए हैं पेपर में, करते हैं। सवाल आपके सामने है मेरे लाल। सवाल क्या है कि इन द गिवन फिगर टेंजेंट टी क्यू एंड टीपी आर ड्रॉन। एक फिगर में टी क्यू जो है और टीपी ड्रॉन किया गया, ठीक है, टू द लार्जर सर्कल विथ सेंटर ओ, बड़े वाले सर्कल के ओ सेंटर में। एंड टेंजेंट टीपी एंड टीआर आर ड्रॉन टू द स्मॉलर सर्कल। टीपी और टीआर ड्रॉ किया गया स्मॉलर सर्कल पे। बोले ठीक है। हमसे बोला टी क्यू रेशियो टीआर क्या होगा? भैया मेरे लाल मुझे पता है कि टी क्यू जो है वो टीपी के बराबर है क्योंकि टी पॉइंट से हमने ड्रॉ किया है तो ये दोनों टी क्यू टीपी बराबर होगा। बोलोगे जी सर? अब हमें पता है कि इसी टी पॉइंट से टीपी और टीआर ड्रॉन किया है तो टीपी बराबर होगा टीआर क्या है, तो टी क्यू बराबर टीपी, टीपी बराबर टीआर, इट मीन्स टी क्यू बराबर टीआर। अब जब टी क्यू और टीआर बराबर है तो ये 1:1 आएगा, ये 1:1 आएगा। क्या आपको दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 2023 का सवाल देखोगे तो सिर्फ पहला कॉन्सेप्ट पे पहला सवाल था कि दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ही सिखाया था ना कि पहला दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जो ये एंगल होता है, जो ये एंगल होता है, जो ये एंगल होता है वो इस एंगल के सम के वैल्यू 180 होता है। अब इस पॉइंट पे हम लोग सवाल करेंगे, इस पॉइंट पे हम लोग सवाल करेंगे। बोला है इफ आरपी एंड आरक्यू आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल, इफ आरपी एंड आरक्यू आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल। फोटो बना लेते हैं। ये बोला आरपी है और ये बोला आरक्यू है। आरपी एंड आरक्यू आर अ 2 पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट पीओक्यू 120 है, सच दैट पीओक्यू 120 डिग्री है। तो हमसे पूछा है कि where P and Q are the points on the circle and R is a point outside circle। सवाल को समझ पाओगे तभी कि R जो है बाहर है और P और Q सर्कल के अंदर है। अगर मैं वहां से RP और RQ ड्रॉ किया तो जो POQ बना, जो कि O मेरा सेंटर ऑफ सर्कल है, वो बना 120 डिग्री। तो मुझसे PRQ का वैल्यू पूछा है, PRQ का। अगर ये 120 है तो ये मेरा 60 होगा और दोनों मिलके 180 हो जाएगा। बोलोगे जी सर? बढ़िया सा सवाल था, इजी सा सवाल था, इजीली आपने करा दिया। अगले सवाल को देखो मेरे लाल, कुछ भी अलग नहीं है। पता नहीं कितना प्रेम है इन सवालों से। सवाल को पढ़ो और फोटो बनाओ।
इन अ सर्कल विथ अ सेंटर ओ, पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट एट अ ए एंड बी। अब देखो सर्कल बनाओगे, इस पे पी ए और पी बी, पी ए और पी बी दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे। आगे बोला है ए पी बी 24 है, ए पी बी 24। आगे बोला है कि ए पी बी 24 है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी फाइंड ए ओ बी। फिर से इस ए ओ बी को निकालने बोला, क्या होगा, इस दोनों का सम 180, 24 में 156 जोड़ो 180 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा होगा, बात खत्म। चलो इस सवाल को खुद क्या ही करोगे, बढ़िया सवाल है, हम ही करा देते हैं। फोटो थोड़ा सा अजीब तजीब बना दिया है तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं करा देता हूं। इन द फॉलोइंग फिगर, नॉट टू स्केल एट द सेंटर ओ, at the center O, if the chord AB subtends double the angle that is subtended by chord CD। यही बोला है ना कि जो मेरा chord AB है वो दोगुना एंगल फॉर्म करता है chord CD के द्वारा सबटेंड किए हुए एंगल के। अगर CD के द्वारा जो chord CD है या फिर आर्क CD, कई बार कुछ भी लिख देगा, आपको घबराना नहीं है लाइन से। जो आर्क है या जो chord है, अगर ये थीटा फॉर्म करता है तो आप क्या बोलोगे, जो मेरा ए बी होगा उस सेंटर पे 2 थीटा फॉर्म करेगा। क्या इस बात से किसी को समस्या है? क्योंकि ये लाइन हमने पढ़ा और ये काम हमने किया कि द कॉर्ड ए बी सबटेंस डबल द एंगल दैट इज सबटेंडेड बाय कॉर्ड सी डी एंड द एंगल ए बी बराबर 2 ऑफ ए ओ बी। अब जो मेरा एंगल ए ई बी है वो ए ओ बी का 2 गुना है, ए ओ बी का 2 गुना है। अगर ये 2 थीटा है तो यहाँ पे 2 गुना इसका 4 थीटा फॉर्म होगा। हमसे बोला है सीओडी की वैल्यू बताओ, मतलब थीटा की वैल्यू बताओ। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा है कि जब भी ऐसा केस होता है कि 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस पॉइंट से सेंटर खींचा जाता है तो इसका और इसका सम क्या आता है, 180। इट मीन सर 2 थीटा प्लस 4 थीटा, 6 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे लाल, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 30 डिग्री। क्या आपको इस बात से समस्या है, कष्ट है, पीड़ा है, परेशानी है? कुछ भी नहीं है ना, कुछ होना भी नहीं चाहिए। चलो इस सवाल को करो, तब तक मैं एक घूंट पानी पीता हूं। इस सवाल को करो, पॉज करो और करने का कोशिश करो। इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्कल विथ अ सेंटर ओ, ए पी बी बराबर 54 डिग्री, तो ओ बी ए का वैल्यू बताओ। ये सब इजी सवाल है, बहुत पुराने सवाल है, ऐसे पुराने टाइम पे भी आए हैं। ए पी बी अगर 54 है तो आप याद रखना ये आधा होता है इसका, 27। ये हमेशा आधा होता है। इस थ्योरी को भी लिखा दूं क्या? ये आप सीपीयू का पेपर खोलोगे ना, सीपीयू 2020 के, तो भर भर के सिर्फ यही सवाल आएगा। मैंने एक सवाल रख लिया था कि कितना पढ़ोगे एक ही सवाल, ये भी याद रख सकते हो साथ के साथ। जब घर वाले आसपास आ जाते हो, खाना ज्यादा खिला देते हैं, ऐसे मैं भूखे रह जाता हूं दिन भर। अभी मेरे घर वाले पास आए हुए हैं 1-2 दिन से, तो मैं ज्यादा खाना खा ले रहा हूं। मना करता हूं तो भी खिला देते हैं। यार मैं इतना खा नहीं पाता। अगर मैं बोलूं ये थीटा है तो मेरे को पता है, मेरे को क्या पता है, अगर मैं इसे मिला दूं, मुझे इतना पता है ये मेरा 180 माइनस थीटा होगा। क्या इस बात से किसी को कंफ्यूजन है? बोलोगे नहीं सर। अब मुझे पता है ये दोनों बराबर होते हैं, बोलोगे जी सर। अब इस दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम थीटा होगा, तभी तो मेरा इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम थीटा होगा, 180 होगा। तो इसे भी थीटा बाई 2 लेना पड़ेगा, इसे भी थीटा बाई 2 लेना पड़ेगा। तो मैं ये चीज भी याद रख सकता हूं कि अगर ये मेरा एंगल थीटा है तो जो इस एंगल की वैल्यू आती है वो थीटा बाई 2 आती है। अगर याद रखना है तो रख लो, कभी कभी डायरेक्ट सवाल हिट कर देता है। सवाल आते ही आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सीधे आंसर टिक करोगे। जैसे हमारे सामने सवाल आया और मैं फोटो बनाया, जैसे बोले ये 54 है तो मैं बोल दिया ये 27 होगा। इतना तेज कैसे बोल पाए, क्योंकि हमें याद था ये चीज। तो आप स्पेशली नोट कर सकते हो, मुझसे ओबीए बोला है तो 27 आएगा। अगर बेसिक से भी निकालोगे तो बन जाएगा। ये मेरा 54 है तो ये 180 माइनस 54 होगा। 180 माइनस 54 कितना होगा, 54 6 60 126, इसकी वैल्यू 126 हो जाएगी। अब जैसे मेरे को इसकी वैल्यू 126 हुई तो मैं बोलूंगा
कि जो इस एंगल और इस एंगल का सम आएगा वो 180 आएगा। इसके लिए इन दोनों का सम, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 आएगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का। उसके लिए इस दोनों एंगल का सम 54 होना चाहिए, और ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये भी 27 होगा और ये भी 27 होगा। क्लियर है जी सर? तो OBA का वैल्यू 27 होगा। आगे बढ़ो। ICAR टेक्नीशियन का आया हुआ सवाल करने का कोशिश करिए भैया पॉज करके। सवाल है कि AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, C इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल such that the tangent at C meets AB produced at the point P. If CAB बराबर 34 डिग्री, then what is the measure of CPB? AB is the diameter of circle. अगर मैं सर्कल फॉर्म किया तो जो AB है इसका डायमीटर है, जो AB है इसका डायमीटर है। C is a point on circle, सर्कल पर एक पॉइंट C है, that the tangent at C such that tangent at C meets AB produced the point P. अगर मैं इस AB को P तक प्रोड्यूस करता हूं तो ये टेंजेंट C से मिलता है। मान लो हमने P तक प्रोड्यूस किया तो टेंजेंट C तक मिला। थोड़ा सा फोटो ना छोटा होना चाहिए था, अच्छा नहीं बन पाएगा नहीं तो। देखो फिर से बनाता हूं फोटो। ये बोला AB है, जब इसको P तक प्रोड्यूस किया गया, AB को ही प्रोड्यूस किया गया ना, हाँ। कई बार लिखा रहेगा BA को प्रोड्यूस किया गया, तो आपको ध्यान देना है AB को प्रोड्यूस किया गया तो AB को प्रोड्यूस करोगे, और BA को प्रोड्यूस किया गया तो उस साइड प्रोड्यूस करोगे BA को। इस शब्दों को नहीं ध्यान दोगे गलती हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। शब्दों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो बोला है AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, C इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट टेंजेंट एट C। अब टेंजेंट एट C क्योंकि इसे P तक प्रोड्यूस किया गया तो C पर एक टेंजेंट फॉर्म हुआ, मान लिया ये पॉइंट C पे फॉर्म हुआ। आगे बोला CAB बराबर 34 डिग्री, CAB बराबर 34 डिग्री। अगर इससे इसे मिला दो, अगर मैं इससे इसे मिला दूं तो ये 34 डिग्री फॉर्म हो रहा है। हमसे पूछा है कि CPB क्या होगा, CPB इस वैल्यू बताइए। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, सोचिए थोड़ा देर तक समय देखिए। आपको दो तीन चीजें पहले से पता है। पहला चीज जो पता है कि आपको मैं रिवीजन कराता हूं क्या क्या पता है। पहला चीज पता है कि सरकमफ्रेंस पर बना एंगल सेंटर पर बने एंगल का आधा होता है। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। अगली चीज आपको क्या पता है कि सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 होता है। अगली चीज आपको क्या पता है कि अगर कोई टेंजेंशियल पॉइंट है तो उससे मैं अगर सेंटर से मिलाऊंगा तो 90 बनता है। ये 3-4 चीजें आपको पता है, सबको यूज कर दो। हम जैसे मन तैसे सॉल्व कर सकते हैं, कई तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक से धीरे धीरे सिखा रहा हूं। अगर मैं कुछ ना करूं, सिर्फ इससे इसको मैच कर दो। अभी आप एक और चीज पता है, आपको अल्टरनेट एंगल बाइसेक्टर भी तो पता है, अल्टरनेट एंगल थ्योरम भी तो पता है। अगर ये मेरा कॉर्ड है और इस पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ हो गया, इस पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ हो गया, तो ये अगर थीटा है तो इससे बनने वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है सर। अब आ जाओ आगे। अब मैं बोलूं अगर मैं कुछ ना करूं, यहां से ये ड्रॉ कर दूं, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि 34 होगा। क्या ये बात आपको बोलने में दिक्कत होगी? क्या ये बात आपको बोलने में दिक्कत होगी? होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, दिक्कत हो रहा है तो परेशान मत हो, मैं अभी फिर से प्रूफ करा दूंगा, कोई परेशान होने की बात नहीं है। अगली चीज आप ये बोल सकते हो कि ये मेरा 90 होगा। बोलोगे जी सर ये मेरा 90 होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल, क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर बना एंगल 90 होता है। अब मैं बोलूँ कि अगर मेरा CAP एक ट्रायंगल है तो ये 90 + 34 + 34 हो चुका है, तो इसमें क्या जोड़ू कि 180 बन जाए, तो 22 जोड़ दो सर। कि 90 34 34 68 68 में 22 जोड़ा 180 बन गया। पहला तरीका हमने अल्टरनेट एंगल थ्योरम लगाया कि मेरा अगर ये 34 होगा तो ये भी 34 होगा, और यहां से लाइन ड्रॉ करके मुझे ये बताया कि मेरा जो सेमी सर्कल के अंदर बना एंगल होता है वो 90 होगा, तो यहां से हमने निकाल लिया। पहला तरीका बेसिक तरीके से हमने निकाल लिया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, हमें सारी बातें पता है, इन सारी बातों का मैं यूज कर सकता हूं। देखो कैसे, तत्काल के लिए मैंने इस तरीका को ध्यान बनाने के बाद भूल गया, और मैं दूसरा तरीका आपको समझाने का कोशिश करता हूं। समझना, ये सब चीजें जो आप करोगे ना खुद से बैठ के, कि ऐसे भी सोच सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी सोचा जा सकता है, तो इससे क्या होगा, आपकी ना सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और जितना ज्यादा सोचने की क्षमता बढ़ेगी, सवाल उतना ही तेज आप कर पाओगे पेपर में।
हमने मिटा दिया। अब हम बोले अगर ये सेंटर होता तो आप बोलते कि इस सेंटर को यहां मिला दो। क्या इस बात से किसी को दिक्कत होती? मैं कुछ नहीं बोलता, मैं बोलता कि इस टेंजेंशियल पॉइंट से सेंटर को मिला दो। टेंजेंशियल पॉइंट से सेंटर को मिलाया तो मुझे पता है कि ये जो आर्क सी बी है, अगर मैं ये मिला देता तो ये कॉर्ड बी सी हो जाता। बात वही है, कॉर्ड बी सी या फिर आर्क बी सी। अगर ये इसका इंस्क्राइब्ड एंगल 24 है तो इसका दोगुना यहाँ पे 68 डिग्री बनेगा। बोलोगे जी सर। अब मुझे बात पता है कि सेंटर से यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हो तो ये परपेंडिकुलर होगा। बोलोगे जी सर। अब मैं अगर सी इसको ओ मान लूँ तो सी ओ पी में देखूं तो ये 90 है, ये 68 है, तो 22 होगा। बोलोगे जी सर। यहां से भी सॉल्व हो गया, यहां से भी सॉल्व हो गया। बोलोगे एकदम बात तो सही है, यहां से भी सॉल्व हो गया। अब मैं अगर ये प्रूफ कर दूं कि कैसे यहां पे 34 बन रहा है, वो भी प्रूफ करा दूं। कैसे वो अल्टरनेट एंगल 34 बन रहा था, देखो ये 34 बन रहा है तो ये और ये बराबर है, ये भी 34 बनेगा। ऐसे करके वहां पे प्रूफ कर लोगे। अब प्रूफ करना, सोचना सीखो, बस सोचना सीखो। आपको कुछ और नहीं सिखा रहा हूं, बस सोचने सिखा रहा हूं। इस सवाल को करो आप। क्या है सवाल? देखिए सवाल है सर, इन अ सर्कल AB is a diameter and PC is a tangent at point C on the circle where P is a point outside the circle. BA produced meets the tangent PC at P. If angle APC 29 डिग्री, find the measure of angle ACP. देखो सर्कल है, सर्कल हमने फॉर्म किया, जिसकी डायमीटर AB है, AB डायमीटर भी फॉर्म किया। अगला पॉइंट वो बोला है कि PC is a tangent at point C on the circle where P is a point outside the circle और BA प्रोड्यूस्ड। अब ये BA प्रोड्यूस होना चाहिए। हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए अर्जेंटली बोला कि B को यहां लाया जाए और A को यहां ले जाया जाए, नहीं तो समस्या हो जाएगी। तभी मैं BA को बना पाऊंगा सही, गलती नहीं होना चाहिए। अब मुझे BA प्रोड्यूस होना चाहिए। या तो मैं इस फिगर को इस तरफ से बना देता या तो मैं BA को प्रोड्यूस करूंगा। अब BA हमने प्रोड्यूस किया। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब पॉइंट P से C पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। आगे बोला है इफ APC बराबर 29 डिग्री, APC 29 दिया है, APC 29 दिया है। हमने इस लाइन को ड्रॉ किया, ये मेरा 29 दिया। फिर से सर अल्टरनेट एंगल बाइसेक्टर, अल्टरनेट एंगल थ्योरम लग जाएगा। अगर मैं इसको लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये भी 29 होगा। ये तो मैं बिना सोचे सेकंड में बोल देता, ये सोचे मैं बिना बोल देता, क्योंकि थ्योरम ही यही है, और कुछ थ्योरम है ही नहीं कि अगर ये मेरा थीटा होगा तो वो भी मेरा थीटा होगा। और जैसे मेरा ये सवाल दिखा तो मुझे पहले वही थ्योरम दिखना चाहिए था, कि मैं अगर बोलता कि जैसे मुझे इतना समझाया था सवाल में कि ये मेरा 29 डिग्री है, तो मैं जैसे बोलूंगा कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो 29 बनेगा। तो मैंने वही काम किया सर, मैंने वही काम किया कि यहाँ पर हमने एंगल 29 फॉर्म कर लिया। अब आगे क्या बोला है, आगे बढ़ो। जैसे ये 29 फॉर्म किया, मैं अगली बात भी बोल सकता हूं ये मेरा 90 होगा। क्यों ब्लैक आ रहा है बार, ये भी मेरा 90 होगा। क्या इस बात से आपको दिक्कत है? नहीं सर, सेमी सर्कल के अंदर बना एंगल 90 होता है। अब बोला अगर कि APC 29 है, ये 90 है, मुझे निकालना किसका वैल्यू? मुझे निकालना ACP का है। ACP, अच्छा APC 29 दिया था, कोई बात नहीं, होल्ड। APC 29 दिया है, हमने एक गलती किया है, जिसको जो दिया है वही निकालना पड़ेगा ना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ऐसा नहीं है कुछ दिक्कत हो जाएगा। जो मेरा APC की वैल्यू है वो 29 डिग्री दिया हुआ था। मेरे को APC 29 दिया है तो मैं फिर भी सॉल्व कर सकता हूं, वैसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व तो इसके पप्पा भी होंगे, कई तरीके से सॉल्व कराऊं ये बता दूं। निकालना क्या है? ACP निकालना है। ACP को थीटा मान लो। जब आपको मन ही है ऐसे ही सॉल्व करने का, फोटो बन चुका है, तो ACP को थीटा मान लो। ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये 90 है। अब मेरे सामने ट्रायंगल है BCP, तो आप क्या बोलोगे? थीटा प्लस 90 प्लस थीटा प्लस 29 बराबर 180 होगा। तो 90 हो चुका है, तो मैं ये बोल सकता हूं थीटा प्लस 29 मिलकर 90 होना चाहिए, तभी तो 180 होगा, क्योंकि 90 ऑलरेडी हो चुका है। तो थीटा प्लस 29 मिलकर 90 होना चाहिए। तो 2 थीटा प्लस 29 बराबर 90, तो 2 थीटा प्लस 29 बराबर 90, तो 2 थीटा किसके बराबर? 61 के बराबर। तो थीटा किसके बराबर? 30.5।
अगर ऐसे आप सॉल्व करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। और भी तरीके सॉल्व करने का कि आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो जो कि इसका 2 गुना हो जाएगा, और इस तरीके से भी कर दोगे तो हो जाएगा। करा दूं क्या? वैसे भी आप यहां से भी कर दोगे, थीटा प्लस 90 प्लस थीटा प्लस 29 बराबर 180, तो थीटा का मान आ जाएगा 30.5। अगर आप ऐसे भी सोचते हो, अगर आप ऐसे भी सोचते हो कि फोटो कुछ ऐसा बना है, तो आप कुछ ऐसे भी सोच लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। कि आप बोलोगे इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये मेरा 29 गिवन है और ये सेंटर से हमने टेंजेंशियल पॉइंट को मिला दिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 29 में कितना जोड़ू कि 90 हो जाए, 61। अगर मेरा ये 61 हो गया तो इस आर्क से बना एंगल इस पे 61 है, तो यहाँ पे क्या होगा 30.5। और अगर ये 30.5 है तो इससे इसको मिलाऊंगा तो अल्टरनेट एंगल से ये 30.5 है तो ये भी 30.5 हो जाएगा। जैसे सोचना है सोचो, अल्टरनेट एंगल का सवाल है तो अल्टरनेट एंगल तो लगेगा ही लगेगा। इस सवाल को करिए, इस सवाल को करिए। क्या है ये सवाल? देखो, द टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑन अ सर्कल विथ अ सेंटर O इंटरसेक्ट द डायमीटर BA प्रोड्यूस्ड। BA को प्रोड्यूस किया गया है, हमने फोटो बनाया, BA को प्रोड्यूस किया, BA को प्रोड्यूस किया, और टेंजेंट मिलता है जो P से मिलता है और Q तक प्रोड्यूस हुआ है, Q तक प्रोड्यूस हुआ है और टेंजेंट P पे मिला, टेंजेंट मेरा P पे मिला। अगली चीज, इफ द एंगल QPB बराबर 103 डिग्री, QPB बराबर 103 डिग्री, ये 103 डिग्री है, डिग्री। हमसे बोला व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल PAQ। PAQ का मेजर क्या होगा? एंगल PAQ का वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू पूछा है हमसे, निकालते हैं। पहला चीज, जैसे ही हमने इस लाइन को मिलाया तो मुझे क्या पता चला कि सर ये पूरा 103 था, लेकिन मेरा BPA ये डायमीटर होने की वजह से 90 हो जाएगा। तो मैं इस 103 को मिटाता हूं और सीधा सीधा बोलता हूं कि ये मेरा 90 होगा और ये जो बचा हुआ है वो 13 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मुझे अल्टरनेट एंगल से पता है कि अगर ये मेरा 13 है तो ये भी मेरा 13 होगा। जी सर। अब मुझे एक्सटीरियर एंगल से पता है कि अगर ये मेरा 90 है और ये मेरा 13 है तो ये सम क्या आएगा? 103। ये सम क्या आएगा? 103। मतलब ये थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 103। कोई दिक्कत? 90 प्लस 13 103। कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता सर। अगर आपसे ये एंगल पूछ लेता तो बताना क्या आएगा? 103 प्लस 13 126। 126 में क्या जोड़े कि 180 आ जाए? 54। अगर ये एंगल पूछता तो 54 होता। क्लियर है? जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्कल विथ अ सेंटर O, इन अ सर्कल विथ अ सेंटर O, a tangent XCY is drawn that touches circle at point C. A diameter AB is drawn such that the angle ACX बराबर 35 डिग्री। एक सर्कल है जिसका एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया XCY जो टच कर रहा है सर्कल को पॉइंट C पर, और डायमीटर AB is such that the angle ACX बराबर 35। ये मेरा ट्रायंगल AB है, ये मेरा डायमीटर AB है, और एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है XCY जो कि टच कर रहा है इसको C पर। हमने मान लिया ये टच कर रहा है C पर। अगर मैं बोलूं ये X है, ये Y है, तो ये C पे टच किया। अब हमसे बोला डायमीटर AB ड्रॉन किया गया दैट एंगल ACX बराबर 35 डिग्री। एंगल ACX बराबर 35, ये मेरा 35 है। जैसे ये मेरा 35 है, मैं इजीली बोल सकता हूं कि जो यहां एंगल फॉर्म होगा वो 35 होगा। क्या इस बात से आपको दिक्कत होगा? नहीं सर। आपने अल्टरनेट एंगल लगाया कि कॉर्ड पे ये बना एंगल इसके अपोजिट वाले इंस्क्राइब्ड एंगल के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता है AB मेरा क्या है? डायमीटर है, और जब मेरा AB डायमीटर है तो ये मेरा क्या होगा? 90, और ये मेरा 90 हुआ, ये 35 हुआ, तो ये बचा हुआ क्या होगा? सर बचा हुआ 55 होगा। तभी तो मेरा ACB का सम 180 होगा। बोलोगे जी सर। अगर ये 55 हुआ तो जो मेरा मुझसे BAC पूछा ही तो है, मुझसे BAC ही तो पूछा है, तो इजी सवाल हो गया 55। हमें लगा कुछ और पूछेगा, पढ़ लेते हैं। मुझसे एंगल BAC पूछा है, एंगल BAC 55 होगा। क्लियर? क्लियर है। अगले सवाल करो। सवाल क्या है? पॉइंट्स A एंड B आर ऑन अ सर्कल विथ अ सेंटर O सच दैट PA में PAM एंड PB
एन आर टेंजेंट टू द सर्कल एट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी सर्कल पर है और इस तरीके से है कि पी ए एम और पी बी एन टेंजेंट है। फोटो बनाने आना चाहिए बढ़िया से। हमने ये बोला P है, ये हमने बोला A है, ये हमने बोला M है, और ये हमने बोला B है, और ये हमने बोला N है। PAM और PBN। अब आगे क्या बोला है? पॉइंट Q इज ऑन द मेजर आर्क फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। अब PAM PBN में साफ साफ बोला है कि A और B पर टेंजेंट है, और जो Q है वो मेजर आर्क है ए बी के। तो अगर मेरा ये ए बी है तो इसका मेजर आर्क ये होगा Q। ये मेरा ए बी है तो ये मेरा माइनर आर्क होगा और ये मेरा मेजर आर्क होगा। तो Q एक पॉइंट है मेजर आर्क पे, हमने ले लिया सर। आगे अगर हम जाते हैं हो क्या रहा है, QAM 60 डिग्री है, QAM 60 डिग्री, हमने इसको मिला दिया, ये मेरा 60 डिग्री। जैसे ये मेरा 60 डिग्री हुआ मैंने इजीली बोल दिया कि अल्टरनेट एंगल से जो ये मेरा होगा वो भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 है तो इसके अपोजिट बना हुआ 60 होगा। QBN 50 है, मुझसे बोला है QBN 50 है। जैसे ये 50 बोला मैं इजीली बोल दूंगा इसके अपोजिट यहां जो बनेगा वो भी 50 होगा। बोलोगे जी सर। आगे बोला है कि APB का वैल्यू बताओ। मुझसे बोला है कि APB का वैल्यू बताओ। ये 50 हुआ, ये 60 हुआ, तो 60 50 110, तो ये कितना होगा 70 होगा। तभी तो ये 50 + 60 + 70 मिलकर 180 बनाएगा। जी सर। अगर इसका सेंटर O होता तो सेंटर पे बना एंगल क्या होता? सर ये 70 है तो सेंटर पे बना एंगल 70 दूना 140 होता। अब मुझे पता है कि सेंटर पर बना एंगल और ये एंगल का सम 180 होता है। अगर ये 140 है तो ये 40 होगा तो 180 होगा। तो आप इजीली बोल दोगे कि जो एंगल APB होगा वो 40 डिग्री होगा। क्या आपको कोई दिक्कत होगा? होगा ही नहीं सर, इजीली आंसर आ गया। इस सवाल को करो। ये सवाल टियर 2 का है वो सवाल है, करने का कोशिश करना। इन द गिवन फिगर CAD बराबर 37 डिग्री, CAD बराबर 37 डिग्री। चलिए आगे। अब CAD 37 पर तो मैं इजीली बोल सकता हूं इससे जो यहां पे बना ये पूरा 37 होगा। चलो अभी इसकी जरूरत नहीं है, करते हैं 37। पहले पढ़ लो पूरा सवाल। CDA 43 डिग्री, CDA ये 43 डिग्री बना है। ठीक है। आगे बोला एंगल मेड बाय कॉर्ड BC। कॉर्ड BC से जो एंगल बना है उसकी वैल्यू क्या होगी? सेंटर पे बना है, किस पे पूछा है क्लियर नहीं किया। बोलना चाहिए था BOC का वैल्यू बताओ या फिर BSC। एंगल मेड बाय कॉर्ड BC ऑन सेंटर O होगा, क्योंकि बड़े बड़े से एंगल है, छोटे साइज के कोई नहीं है, तो बहुत चांसेस है कि O ही होगा, O ही होगा। ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो सर कैसे सॉल्व करें कि आंसर मेरा जल्दी आ जाए? बताओ आप, हम क्या बताएं? कुछ समझ में आ रहा है? देखो सर, अगर ये 37 है, ये 43 है, तो 37 और 43 कितना होता है? 80। तो जो मेरा यहां एंगल बनेगा वो 100 बनेगा। क्या इस बात से किसी को दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई बिल्कुल भी परेशानी नहीं। और भी तरीके हो सकते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के। 3-4 तरीके मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जिसमें पहला तरीका आपको सिखाता हूं। अगर ये 100 हुआ तो ये पूरा 80 होगा। बोलोगे जी सर, क्योंकि 180 होता है। अगर ये 80 होगा तो आप इसे आगे बढ़ाओगे तो यहां पे ये भी 80 होगा, क्योंकि आपको पता है अल्टरनेट एंगल थ्योरम क्या बोलता है, यहां पे जो एंगल बनेगा उसके अपोजिट वर्टिसेस पे सेम एंगल बनेगा। बोलोगे एकदम बात सही है सर, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां अगर 80 बनेगा तो यहां भी 80 बनेगा। अब ये 80 बना, ये 37 बना, तो 8 3 11 117 हो गया। तो जो बचा हुआ 63 है यहां बनेगा। अगर यहां 63 बनेगा BC से, तो इसके सेंटर पर 63 × 2 126 बनेगा, 126 बनेगा। पहला तरीका तो ये है कि हमने बोला ये 100 है तो ये 80 है, ये 80 है तो इसके अल्टरनेट एंगल से ये 80 होगा। ये पूरा 180 बनना चाहिए, तो ये 80 + 37 हो गया तो ये 63 हो गया। और इंस्क्राइब्ड एंगल 63 है तो सेंटर में बना एंगल 63 का 2 गुना 126 होगा। क्लियर? क्लियर। एक और तरीका मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं आपको सिखा देता हूं। देखो मुझे दिया क्या? सिर्फ ये दिया है ना, ये 37 है, ये 43। सवाल में तो इतना ही दिया है हमें। मेरे दिमाग में एक चीज और आ रहा था कि ये कितना होगा? सर ये 100 होगा। अगर ये 100 होगा, अगर ये 100 होगा तो और क्या आपके दिमाग में चल रहा है? और कुछ आपके दिमाग में चल रहा है? मैं वही सोच रहा हूं क्या चल रहा है। एक चला था
लग रहा है मिस कर गया, क्या चला था। एक मेरे दिमाग में और आइडिया आया था सॉल्व करने का उस टाइम पे, हमने सोचा उसे बताऊंगा, दिख जाता है, अब कई बार नहीं दिख, अब वो दिखेगा ही नहीं, हम जानते हैं। 100 हुआ, हाँ देखो दिख गया। अब मैं बोलूँ ये मेरा 37 है, तो इसके अपोजिट ये भी मेरा 37 होगा, बोलोगे जी सर हाँ 37 होगा, 37 होगा ना, हाँ। अब मुझे पता है जो ये 100 है वो एक्सटीरियर एंगल है, किसका किसका, इसका और इसका, तो ये मेरा अगर 63 होगा तभी तो 37 प्लस 63 100 होगा, हाँ सर। अगर ये मेरा 63 हो गया तो BC से बना एंगल 126 होगा। ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं था। मुझे और भी एक तरीका दिखा था, मैं अभी देखो ये जो अभी दिखा वो दूसरा दिखा, इसके पहले जो दिखा था वो दूसरा दिखा था, वही मैं देख रहा हूं कुछ दिख जाए, कुछ दिख जाए। नहीं दिख रहा, सॉरी, कोई बात नहीं, आपको दो तरीका दिखा, अगर आपको कोई और मेथड दिखता है तो हमें भी बताना। अभी दिख नहीं रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल हैज 3 टेंजेंट, QPR बराबर 64, QPR की वैल्यू 64 है। मुझसे बोला है QOR की वैल्यू बताओ, QOR। सर मेरा जो ये एंगल फॉर्म होगा ना पूरा, इसका आधा होगा, और ये दोनों का सम 180 होता है, तो ये पूरा एंगल 116 होगा, 180 माइनस 64, तो जो मेरा ये छोटू एंगल होगा 116/2 58 होगा। पढ़ाया था ना, पढ़ाया था ना शुरुआत में, देखो क्या बताया था, अगर ये मेरा 2 थीटा है तो ये पूरा 180 माइनस 2 थीटा होगा, और जो मेरा ये आधा होगा वो 180 90 माइनस थीटा होगा, या फिर आप बोल सकते हो जो मेरा एंगल AOB होगा उसका आधा होगा एंगल MON। तो वही बात हमने यहां पे अप्लाई भी कर दिया, वही बात हमने यहां पे अप्लाई भी कर दिया कि जो मेरा पूरा ये एंगल होगा उसका आधा होगा, पूरा ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 64 116, तो 116 का आधा 58 होगा, ये छोटू QOR। क्या आपको कोई दिक्कत है? सर होना ही नहीं चाहिए। आगे आ जाओ, पता नहीं क्या मोहब्बत हो गया है ये एक सवाल से कम 8 बार 7 बार पूछा है, आप पढ़ते चले जाओ, और सबके सब ना सिर्फ आपको समझ जाओ इतना इजी सवाल मैं आपको क्या ही बोलूं, राइट एंगल ट्रायंगल से सवाल, और इतना ज्यादा क्या पूछूं मैं, आप देखते पढ़ते चले जाना, सेम सवाल है आपको, लगभग 7 से 8 सवाल आपको सेम मिलेंगे, कहीं पे आपको बुद्धि दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं 7 से 8 एक साथ रख दिया क्योंकि हमें दिख गया, जब मैं निकाल रहा था बोला रख दो, बच्चों को दिखा देंगे कि पेपर में कभी कभी बिना पेन उठाए वाले सवाल आते हैं, अगर आप प्रैक्टिस में हो तो ये सब सवालों के लिए पेन नहीं उठाना पड़ेगा। ये सवाल थोड़ा ठीक है, पुराना सवाल है CHSL का हुआ, ये भी सवाल उसी कॉन्सेप्ट पे पूछा है, ये भी आपका CGL का सवाल है, लेकिन अभी ये आगे है, तो हम लोग करते क्या है उस 8 सवालों को पहले लगाते हैं। एक सवाल सिखाऊंगा, देखना सारे सवाल आप कर लोगे, करने का कोशिश करो। सवाल है इफ अ टेंजेंट PQ इज अ पॉइंट P ऑफ अ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ बराबर 13 देन द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज। बोला है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का जो OQ का लेंथ दिया है, जो कि O सेंटर है, और इस Q से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है पॉइंट P पर, तो मुझे QP का लेंथ दिया गया है, नहीं OQ का लेंथ दिया गया है 13, और रेडियस ऑफ सर्कल दिया गया है 5, मुझसे PQ का लेंथ पूछा है। फिर से एक बार समझा रहा हूं, जल्दीबाजी में नहीं हूं, आराम से समझना, धीरे धीरे चीजों को समझना। आप सवाल क्या है कि एक सर्कल है, बोलोगे जी सर, एक पॉइंट है Q, बोलोगे जी सर, सेंटर है O, बोलोगे जी सर। अब ये जो QO है उसका लेंथ 13 दिया है, बोलोगे जी सर। QP है, वो एक टेंजेंट दिया है, बोलोगे जी सर। अच्छा, एक बाहर कोई बहुत तेज तेज ठोक रहा है, मन कर रहा है उसे मैं ठोक दूं जाके, लेकिन कंट्रोल कर रहा हूं, कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा ही सिर्फ नहीं चलता ना, तो मैं थोड़ा चिल्ला के बोल रहा हूं। अगर साउंड जाए तो आप लोग मतलब ये नहीं करना कि मैसेज करने लगना सर डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि मैं इसी डिस्टर्ब में पढ़ा रहा हूँ, मेरे को भी डिस्टर्ब होता है। अभी बंद किया है तो आवाज़ नहीं जा रहा होगा, फिर ठोकेगा तो मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ कि बाहर का साउंड कैप्चर ना करे। वैसे ये माइक अच्छा वाला माइक है, कैप्चर नहीं करता, देखो ठोक रहा है। अब मैं अगर बोलूँ आपसे कि मुझे पता है कि सर सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाया जाता है तो ये 90 डिग्री होता है, बोलोगे जी सर। अब मेरे को क्या मिला, मेरे को सर ये मिला कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, जहां पर ये जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंट है
सेंटर से उसका लेंथ, वो जो हाइपोटेनस की तरह काम कर रहा है और उसका लेंथ 13, ये 5 है, तो मेरा लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगा 12, क्योंकि मुझे पता है ये 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर आएगा, आप इजीली बोल दो कि ये 12 आएगा। क्लियर है जी सर। अब इस सवाल को करो खुद से कि OT का लेंथ 8 है, OP का लेंथ 17 है, तो फाइंड द टेंजेंट का लेंथ बोला है, तो 8 15 17 से 15 हो जाएगा। इसे करोगे कि PQ का लेंथ 24 है, OQ का लेंथ 10 है, तो 10 24 26, वही 5 12 13 का दोगुना कर दिया, 5 का दोगुना 10, 12 का दोगुना 24, 13 का दोगुना 26। अगर इसे करोगे तो PT 12 है, PO 13 है, तो रेडियस इस बार पूछ लिया। अल्टीमेटली आपसे हर बार ना वो पाइथागोरस ही लगवाएगा और 5 इसका आंसर आ जाएगा। इसे करोगे फिर से वही कि एक का लेंथ 20 है, एक का लेंथ 25 है, रेडियस पूछ लिया, तो 15 20 25 से आपका ट्रिपलेट बनता है, 15 आपका उत्तर आ जाएगा। फिर से वही सवाल CGL 2022 में कि P 15 है, पॉइंट P से उसका डिस्टेंस 17 है, तो रेडियस क्या होगा, 8 15 17 बनता है ट्रायंगल, 8 आंसर हो जाएगा। इसे करो, इसे करो। क्या है सवाल देखना आप। A secant is drawn from a point P to a circle so that it meets the circle first at A, then goes through the center and leaves the circle at B. एक छेदक को इस तरीके से बनाया गया है कि क्या हुआ है कि वो P से चला है, वो P से चला है और A पे कट किया है, फिर सेंटर को होते हुए B तक गया है। मतलब इसे आसान भाषा में BA आपका डायमीटर है। If the length of the tangent from P to circle is 12, length of tangent from P to circle is 12 and the radius of circle is 5, तो find the distance between P to A। अब ये बोला है कि अगर मैं बोलूं कि अगर टेंजेंट का लेंथ P से, मान लो किसी पॉइंट Q पर टेंजेंट बन रहा है, उसका लेंथ 12 है और सर्कल का रेडियस 5 है, तो मुझे आप P से A तक का डिस्टेंस बताओ। मुझे सर P से A तक का डिस्टेंस का तो पता नहीं, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि P से O तक का डिस्टेंस क्या होगा। कैसे, ये 90 डिग्री है, ये 5 है, ये 12 है, तो ये बनने वाला 13 होगा। अब मुझे PA का लेंथ पूछा है, मुझे पता है सर O से A तक का लेंथ 5 होगा। कैसे पता है, क्योंकि O से A रेडियस है, तो ये रेडियस का लेंथ 5 हो गया, तो बचा हुआ PA का लेंथ क्या होगा, 13 माइनस 5 8, 13 माइनस 5 जो लेंथ ऑफ PA होगा वो 8 होगा। सेम ही सवाल था, कुछ अलग नहीं था, बस यहाँ पे PA पूछा था तो मैंने करा दिया। अगले सवाल को करो। अगला सवाल है, इन द गिवन फिगर MP is the tangent to a circle with a center A and NQ is a tangent to a circle with a center B। दो टेंजेंट है, एक है आपका MP और एक है आपका NQ, दोनों को दिया गया है। बोला गया है कि आगे MP बराबर है 15, MP को हमने 15 ले लिया, इतना तो पता है यहां 90 बनेगा क्योंकि सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट पे 90 बनता है। आगे बोला है NQ बराबर है 8, हमने NQ को 8 बना दिया, यहां 90 बनेगा क्योंकि सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट 90 बनता है। PA बराबर है 17, P से ये 17, तो मैं इजीली बोल दूंगा M से 8 होगा क्योंकि 8 15 17 इज ए ट्रिपलेट, या फिर आप करो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। अब आगे बोला है BQ बराबर 10, सर B से Q 10 दिया है, तो 8 10 6 इज ए ट्रिपलेट, मतलब ये 8 है ये 10 है तो 6 हो जाएगा। हमसे बोला है कि AB का लेंथ क्या होगा। AB का लेंथ होगा क्या, सर AB का लेंथ कुछ यूं होगा कि ये डिस्टेंस कितना है, सर ये रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल आया कितना है 8, और ये डिस्टेंस कितना है, ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है, और ये आया कितना है 6, तो A से B तक 8 + 6 14 आया है, तो 14 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। 14 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्या आपको कोई दिक्कत है, सर कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे बढ़ो, इस सवाल को करने का कोशिश करो, पॉज करो और ट्राई करो। सवाल क्या है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A two tangents AB and AC have been drawn to a circle touching the circle at B and C respectively. P and Q are point on AB and AC respectively such that PQ touches the circle at R। इस फिगर बनाना ही कठिन है। इस सवाल का सॉल्यूशन आसान है, फिगर बनाना कठिन है। अगर आप फोटो बना लेते हो तो आप सॉल्यूशन कर ले जाओगे। बोला है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A two tangent AB and AC have been drawn। हमने ये बना है सर्कल, टू टेंजेंट AB एंड AC, A B A C ड्रॉ किया गया, AB और AC टू टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। फिर बोला है टचिंग B एंड C ऑन सर्कल, ये भी सीखे। P एंड Q आर अ पॉइंट ऑन AB एंड AC, AB और AC पर दो पॉइंट है P और Q जो सर्कल को R पे टच कर रहा है।
जो सर्कल को आर पे टच कर रहा है। अगर आप बनाओगे, पिंकी पिंकी से बना दे रहे हैं, तो हमने कुछ ऐसे बना दिया, ये मेरा P है, ये मेरा Q है, और ये सर्कल को R पे टच कर रहा है। यही बनाना मेन था। अगर AB का लेंथ 11 है, A से B तक का लेंथ 11 है, तो आप इजीली बोल दोगे कि A से C तक का भी लेंथ 11 होगा। A से Q तक का लेंथ 9 है, A से Q तक का लेंथ 9 बोला तो आप इजीली बोल दोगे सर Q से C का लेंथ और Q से R का लेंथ 2 और 2 होगा, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि QR जो होगा वो QC के बराबर होगा। ठीक है, और आपसे बोला है कि PQ का लेंथ बताइए। किसका लेंथ बताइए? PQ का, और कुछ नहीं दिया है। AP का लेंथ 7 दिया है, हाँ दिया तो एक पॉइंट और, AP का लेंथ 7 दिया है। A से P तक का लेंथ अगर 7 दे दिया तो आप इजीली बोल दोगे P से B तक का लेंथ 4 हो जाएगा, और जैसे ही P से B तक का लेंथ 4 होगा तो आपका P से R तक का भी लेंथ 4 होगा। बोलोगे जी सर। अब आपसे PQ का लेंथ पूछा है तो 4 + 2 6 होगा। अगर आपसे पूछ देता कि APQ का पेरीमीटर क्या होगा तो आप बोलते 11 दूना 22 होगा। जोड़ के भी देख लो, 7 + 9 + 6 22 ही आएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा दिया है तो ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल है, करने का कोशिश करो, और ये सवाल कर लोगे तो उसके बाद ये एक और तगड़ा सवाल जो कि CHSL में आया है इसे करोगे, और जब वो कर लोगे तो एक और सवाल आपके सामने इसे करोगे। 3 सवाल और आपका सेशन एंड। तीनों अच्छे सवाल है। ये CGL का है वो सवाल है, लिखा नहीं है लेकिन CGL का है वो सवाल है, वो भी Tier 2 का है वो सवाल है। चलो तीनों सवाल को धड़ाम धड़ाम से करके निपटाते हैं, इस सेशन को करते हैं एंड। ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया, मुझे फील हो रहा है कि मैं ज्यादा पढ़ा दिया हूं, 22-23 सवाल करा दिया। आ जाओ। इफ अ सर्कल इन अ फिगर हैज ए रेडियस 5, इस सर्कल में इसका रेडियस 5 है, PS बराबर 8 है, P से S तक का लेंथ 8 है और इसका रेडियस 5 है, तो आपसे बोला है कि PQR की परिधि क्या होगी। अगर मैं बोलूं इस रेडियस से यहां पे लाइन ड्रॉ करूं तो ये परपेंडिकुलर होगा, बोलोगे जी सर, और ये जो लाइन ड्रॉ हुआ वो भी रेडियस होगा, बोलोगे जी सर, हाँ 5 होगा ये भी। तो ये मेरा यहां से यहां तक का लेंथ 5 हो गया और यहां से यहां तक का लेंथ 13 हो गया, तो जो मेरा यहां से यहां तक का लेंथ आएगा वो क्या होगा? 12। और हमने आपको पढ़ाया था कि जो 2 × दिस लेंथ होता है वही तो पेरीमीटर ऑफ PQR होता है, बोलोगे जी सर। तो इस दिस लेंथ क्या है? 12, तो 2 × 12 जो 24 होगा वो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होगा। 1 सेकेंड का सवाल था, किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता सर। इसे करो, ये बढ़िया सवाल है, इसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। करिए। PA एंड PB आर टेंजेंट टू द सर्कल एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। PA और PB जो है टेंजेंट है और O जो है सेंटर है। द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड PO इज 13। जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और जो लेंथ है PO का वो 13 है। ठीक है, मैं इजीली बोल दूंगा ये लेंथ मेरा 12 आएगा। क्या आपको दिक्कत है? हो ही नहीं सकता सर। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PAB इज M, अगर मेरे PAB ट्रायंगल का एरिया M है, गेम खेल गया? हाँ सर, पिंकी से बनाते हैं। मुझे PAB ट्रायंगल का एरिया M गिवन है, तो मुझे ये बताओ कि M/15 का स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या आएगा? M/15 का स्क्वायर रूट कैसे करोगे? कुछ भी थोड़ा भी दिमाग में आ रहा हो। पहला काम आपको चीज पता है 5, 12, 13। दूसरा चीज आपको पता है कि सर मेरा ये 90 बनता है और मेरा ये भी 90 बनता है। मतलब केस क्या है? केस सर 90-90 वाला है, ये वाला। एक मेरा 90 का ट्रायंगल बनता है और उसके अंदर ये भी मैं 90 डाल दूं तो ये बनता है। मैं बोल सकता हूं अगर मेरा ये P है, ये B है, ये H है, तो इसका लेंथ क्या आएगा? बोलोगे सर इसका लेंथ आएगा, अगर मैं इसे x मान लूं, वैसे आपको याद होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल से। आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 P × B, 1/2 P × B बराबर होगा 1/2 x × H, x × H। अब मैं बोलूं x की वैल्यू निकालनी है तो 1/2 से 1/2 खत्म, तो x की वैल्यू हो गई PB × H, PB × H। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने बोला कि ये भी मेरा कुछ ऐसा ही बन रहा है कि मेरा OAP एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके अंदर इसके ऊपर से परपेंडिकुलर गिराया तो ये भी मेरा राइट एंगल है। तो मैं अगर A से लेकर इस पॉइंट को मैं T से दर्शा दूं तो AT का लेंथ क्या आएगा? सर AT का लेंथ आएगा 12 × 5/13, तो ये 60/13 आएगा।
कि आपको ये बात बोलने में कितना सेकंड लगा कि जो लेंथ ऑफ 80 है वो 60/13 आएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ही मैं पढ़ाया हूं कि जो मेरा इस पार्ट का लेंथ आता है वो क्या आता है, याद है किसी को? पी का स्क्वायर अपॉन एच। और जो इस पार्ट का लेंथ आता है वो आता है बी का स्क्वायर अपॉन एच। थोड़ा सा भी अगर याद होगा तो आप बता दोगे। तो मैं यहां से इस पॉइंट को बता दूंगा कि जो मेरा ओ से टी तक का लेंथ आएगा वो क्या आएगा, ओ टी का। सर 5 का स्क्वायर 25/13। और कोई मुझसे बोले कि टी से पी तक का लेंथ बताओ, तो टी से पी तक का लेंथ आएगा 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144/13, इसका स्क्वायर अपॉन 13। आप ये ओटी और टीपी का भी लेंथ लिख दिए, लेकिन हमें इतना निकाल क्यों रहे हैं? थोड़ी बहुत जरूरत है चीजों का। हमें किसका एरिया निकालना था? हमें पी ए बी का एरिया निकालना था। तो हम लोग पी ए बी पे फोकस करते हैं, पी ए बी पे फोकस करते हैं। हमने पी ए बी पे फोकस किया। पी ए बी पे जब हमने फोकस किया तो मुझे इसका लेंथ 60/13 मिला, तो ऑफकोर्स इसका भी लेंथ 60/13 मिल जाएगा। और मुझे इसका लेंथ टी से पी तक 144/13 मिला। बोलोगे जी सर। अगर मैं इसको अलग फोटो बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, ये मेरा 60/13 प्लस 60/13 120/13 है। ये क्या है? ए बी। और जो इस पे परपेंडिकुलर गिरा है पी से टी तक, इस पी टी का लेंथ क्या है? 144/13। अब मुझे कोई बोले कि पी ए बी का एरिया निकालो, तो मैं पी ए बी का एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं सर? थोड़ा इस फोटो को छोटा करो और मैं आपको दिखाता हूं कैसे कर सकता हूं। फोटो छोटा होगा गड़बड़ हो जाएगा, फोटो छोटा नहीं करता हूं, थोड़ा छोटा लिख दूंगा। क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट 120/13 इंटू 144/13। ये किसका वैल्यू है? एरिया का। लेकिन एरिया का वैल्यू क्या बोला है? एम है। तो अगर एम के जगह पे ये पुट कर दूं और नीचे बटे 15 कर दूं, नीचे बटे 15 कर दूं, 1/15 कर दिया, तो मेरा जो निकल के आएगा वही उत्तर निकल के आएगा। बोलोगे जी सर वही उत्तर निकल के आएगा। तो काटो, 15 8 है 120, 2 चौके 8, 144 का स्क्वायर रूट 12, 4 का स्क्वायर रूट 2, 13 का स्क्वायर रूट 13, 24/13 जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। 24/13 जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। बहुत बढ़िया सवाल था, एक बार फिर से पीछे जाकर समझना। बहुत आराम आराम से समझाया हूं, सबको समझ में आ गया होगा। इस सवाल को करो। बोला है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू बराबर है 24 के, पी से क्यू 24 है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। एम जो है वो इस क्यू आर का मिड पॉइंट है। आगे क्या बोला है? टी आर बराबर है 21 के, टी से आर 21 है। और क्या बोला है? क्यू एस बराबर है 7 के, क्यू से एस 7 है। अगर ये 7 है, ये 24 है, तो मैं इजीली बोल दूंगा कि ये 25 होगा, यहां से यहां तक। क्या इस बात से किसी को दिक्कत है? नहीं। एक शब्द है सिमिलैरिटी, क्या उसका नाम सुने हो? हाँ सर बचपन में सुने थे, तो एक बार जवानी में सुन लो फिर से। क्या है वो? देखो, मैं बोलूंगा ये मेरा 90 है, बोलोगे जी सर। ये मेरा 90 है, बोलोगे जी सर। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। ये मेरा थीटा है, बोलोगे जी सर। तो अगर मैं पी क्यू एस को देखूं तो ट्रायंगल पी क्यू एस में एक एंगल थीटा, एक एंगल 90 है, तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। और ट्रायंगल पी आर टी में देखूं तो सेम चीज मुझे दिखेगा ट्रायंगल पी आर टी में भी, एक एंगल 90 थीटा, एक एंगल 90, दूसरा ये हो जाएगा। बोलोगे जी सर। तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। हाँ, मतलब जो इनके साइड्स के रेशियो होंगे वो बराबर होंगे। हाँ सर। तो अगर मैं रेडियस का रेशियो देखूं तो ये 7/21, 1/3 है। मतलब अगर ये 1 यूनिट है तो इसका ये पार्ट भी 3 यूनिट होगा। अगर ये 1 यूनिट है तो इसका ये पार्ट 3 यूनिट होगा। क्लियर है जी सर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो पी से लेके टी तक का लेंथ क्या होगा? 25 या 75 होगा। पी से लेकर टी तक का लेंथ क्या होगा? 25 या 75 होगा। पी से लेकर टी तक का लेंथ क्या होगा? 25 या 75 होगा। बोलोगे जी सर हमें कोई भी समस्या नहीं है, हमें कोई भी समस्या नहीं है। अब हमें पता क्या है? हमें पता है कि टी से यहां तक का लेंथ 21 है, हमें पता है यहां से यहां तक की लेंथ 7 है। मुझे निकालने की क्या बोला है? मुझे निकालने को बोला है एस से एन तक निकाल दो। निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, एस से एन तक निकल जाएगा। कैसे निकालते हैं? देखो, इससे एन तक कैसे निकलेगा यार, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। निकाल देंगे, परेशान मत हो, हम यही है ना, भरोसा रखो।
अगर हम बोले तो एक शब्द बोला है कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। m जो है क्यू आर का मिड पॉइंट है, तो जो ये n होगा ये भी आपका एस टी का मिड पॉइंट होगा। बोलोगे जी सर बात तो सही है। अगर मैं बोलूँ यहां से यहां तक मेरा 25 है तो यहां से यहां तक मेरा 50 रहा होगा। जी सर, तो आधा कर दो तो एस एन का लेंथ 25 आएगा, बात खत्म। एस एन का लेंथ 25 आएगा, बात खत्म। आपको कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए। मैं बोला इसका लेंथ अगर पूरा 50 है तो इस एस एन का लेंथ 25 होगा। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं सर। आपका टेंजेंट का फर्स्ट लेक्चर खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग टेंजेंट और सीकेंट में क्या रिलेशन है, बस 2 रिलेशन होता है, उसके ऊपर सवाल करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक छोटा सेशन करेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के ऊपर, फिर टेंजेंट आपका खत्म हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।